प्रिय दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। तो ऐसे में वातावरण में एक अद्भुत उल्लास और भक्ति की लहर दौड़ रही है। वृंदावन की गलियों से लेकर हर भक्त के हृदय तक कान्हा के नाम की मधुर गूंज सुनाई रही है। शास्त्रों के अनुसार पूजन का शुभ मुहूर्त इस बार 16 अगस्त की रात 12:04 से 12:45 तक रहेगा। यही वह समय है जब देवकी माता की कोख से स्वयं भगवान वासुदेव का प्राकट्य हुआ था और संपूर्ण सृष्टि आनंद में डूब गई थी। परंतु महाराज प्रेमानंद जी, जो वृंदावन के संत हैं और जिनका राधा रानी की भक्ति में ही बीता है, वे एक गंभीर बात पर हमारा ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं, आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग इस पावन दिन को आधुनिक रीति से मनाते हुए केक काटकर कान्हा का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु ये वैष्णव परंपरा के अनुरूप नहीं है। केक जैसी वस्तुएं, विशेषकर जो बाजार में बनती है, उनमें प्राय अंडा मिलाया जाता है, जो पूर्णतः अपवित्र माना गया है और हमारे पूजन विधान के विपरीत है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में पवित्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है और भक्ति में अशुद्धता का कोई स्थान नहीं। महाराज प्रेमानंद जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, यदि हम पवित्र भाव और निर्मल मन से भगवान को एक साधारण रोटी भी अर्पित कर दें, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बाहरी भव्यता तभी सार्थक है जब वह भीतर की श्रद्धा से जुड़ी हो। केवल दिखावे के लिए किया गया कोई भी कार्य भगवान के हृदय तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस पावन अवसर पर भक्ति में पवित्रता और प्रेम को सर्वोपरि रखें। अब प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार करें? जन्माष्टमी की रात, जब पूरे ब्रह्मांड में आधी रात का समय हो, सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं। स्वच्छ जल से अभिषेक करें और उन्हें सुंदर, साफ सुथरे पीले वस्त्र पहनाएं, क्योंकि पीतांबर उनका प्रिय है। उनके तन पर चंदन का लेप करें और गेंदा, गुलाब, मोगरा, चमेली के फूलों की माला से उनका श्रृंगार करें। उनके सिर पर मोरपंख वाला मुकुट या पगड़ी सजाएं और उनके हाथ में बांसुरी रख दें, वही बांसुरी जो उनकी मधुर लीलाओं की साक्षी है। प्रसाद में पंचामृत अवश्य अर्पित करें, जिसमें तुलसी दल होना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी माता श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। माखन, मिश्री और मेवा का भोग लगाएं, जैसे बाल्यकाल में यशोदा मैया उन्हें खिलाती थी। यदि मिश्री धागे वाली हो तो उसे पीसकर अर्पित करना और भी श्रेष्ठ माना गया है। श्रृंगार और भोग के बाद लड्डू गोपाल को प्रेम से झूले पर विराजमान करें, जैसे गोपियां और व्रजवासी उस रात आनंद से झुलाते थे। फिर मन, वचन और कर्म से पूरी भक्ति के साथ पूजा संपन्न करें। याद रखिए, जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, ये हमारे जीवन में भक्ति, पवित्रता और प्रेम की पुनः स्थापना का दिन है। इस रात जो भी हृदय से श्री कृष्ण को पुकारता है, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। इसलिए इस जन्माष्टमी अपने कान्हा को प्रेम और पवित्रता का सच्चा उपहार दीजिए, क्योंकि वही उनके हृदय को सबसे प्रिय है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।